साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। कहीं ग्लेशियर फट रहे हैं, कहीं पहाड़ टूट रहे हैं, कहीं पत्थरों और मलबे की नदी बह रही है, तो कहीं सड़कों पर सैलाब का मंजर है। कहीं गाड़ियां बह रही हैं, कहीं इंसान की जान आफत में है। सड़कें गायब हो चुकी हैं, गांव के गांव डूब चुके हैं, शहर सैलाब में समा रहे हैं। घर, गाड़ियों से लेकर पेड़ और पहाड़ मॉनसून के प्रचंड प्रहार से त्रस्त हैं। उत्तराखंड, हिमाचल से लेकर मैदान, रेगिस्तान तक आसमान से मौसम का ऐसा डबल अटैक हुआ कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। आधा हिंदुस्तान इस समय बाढ़ बारिश का टॉर्चर झेल रहा है। सैलाबी आफत ऐसी कि सब कुछ जलमग्न है। क्या पहाड़, क्या रेगिस्तान, शहर की सड़कों पर दरिया बह रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर राजस्थान तक कोई भी सैलाबी आफत से बचा नहीं। ऐसी बेहिसाब बारिश मानो जुलाई में जल सैलाब आ गया हो। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। अभी भी कई इलाकों में बादल फटने का खतरा मंडरा रहा है, तो दूसरी तरफ लैंडस्लाइड वाली आफत मौत बनकर टूट रही है। पहाड़ दरकने की ताजा तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से सामने आई। शलखल समदो के पास जैसे ही पहाड़ का बड़ा हिस्सा सड़क पर आया, लोग जान बचाकर भाग खड़े हुए। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने इस भयानक मंजर को अपने कैमरे में कैद कर लिया। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी यहां लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके बाद सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लाइन लग गई थी। लोगों को अंदाजा था कि दोबारा लैंडस्लाइड हो सकता है, लेकिन मंजर इतना भयानक होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। पहाड़ों पर जाना अभी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि एक तरफ बेहिसाब बारिश का दौर जारी है, तो दूसरी तरफ लैंडस्लाइड हो रहा है। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर तो लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। कई बार हालात इतने बिगड़ गए कि अमरनाथ यात्रियों की जान तक खतरे में आ गई। बालटाल रूट पर भारी बारिश के बाद पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डरों के साथ इतना मलबा आया कि देखने वालों को लगा जैसे पत्थरों की नदी बह रही हो। बताया जा रहा है कि बालटाल के रेल पथरी मार्ग पर लैंडस्लाइड की चपेट में कई अमरनाथ यात्री आ गए, जिसमें से 8 अमरनाथ यात्री घायल हो गए, जबकि एक महिला श्रद्धालु की मौत की खबर है। इस बार मॉनसून ऐसा बरस रहा है कि पहाड़ और मैदान ही नहीं, रेगिस्तान के कई शहरों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। अजमेर की तस्वीरें देखिए। अजमेर में बादल आफत बनकर टूट पड़े हैं। अजमेर शहर मानो दरिया बन गया हो। अजमेर में इतनी बारिश हो रही है कि सड़कें सैलाब में तब्दील हो गईं और इस सैलाब में कई जिंदगियां फंसी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे अजमेर की गली गली में प्रलय आ गई है। तस्वीरें अजमेर दरगाह के पास की हैं, जहां अपनी शर्ट पहना ये शख्स कैसे सैलाब के साथ बहा चला जा रहा है। गली में बनी दुकानों में लोग मौजूद है। शख्स को बचाने के लिए चीख पुकार मची हुई है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इसे बचा ले। वो तो गनीमत रही कि कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और आखिरकार इस शख्स का हाथ पकड़कर इसकी जान बचाई गई। अजमेर में हालात इसलिए बिगड़ गए हैं
क्योंकि ये शहर अरावली पर्वत श्रृंखला की ढाल पर बसा है। शुक्रवार रात को अरावली इलाके में भीषण बारिश हुई, जिसके बाद बाड़ी नदी सहित नालों में उफान आ गया। देखिए कैसे नालों का पानी शहर की ओर बढ़ रहा है। मौके पर प्रशासन की टीम मौजूद है और बोरियां लगाकर पानी को रोकने की कोशिश की जा रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते आना सागर झील ओवरफ्लो हो गई है, जिससे झील का पानी सड़कों पर बहने लगा है। इसका असर सबसे ज्यादा बजरंगगढ़ से आगरा गेट तक जाने वाले मुख्य मार्ग पर पड़ा है, जिसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यह हाल निचले इलाकों का नहीं है, बल्कि पानी ने अजमेर के पौष इलाकों में भी कब्जा कर लिया है। वैधली जागर स्थित सागर विहार और वन विहार कॉलोनी में 6 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है, जिसमें घर गाड़ियां सब डूब गई हैं। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए सड़कों पर बोट चल रही है, तो कई लोग ट्रैक्टर के सहारे सुरक्षित इलाकों की तरफ जा रहे हैं। अजमेर में कुदरत का पहाड़ किस कदर टूटकर बरसा है, आप ये तस्वीरें देखेंगे कि ये वैशाली नगर का वन विहार सागर विहार इलाका है, जहां पर कमर से ऊपर तक पानी भर गया है। अलबत्ता एसडीआरएफ को मौके पर आना पड़ा है और लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर लेकर जा रहे हैं। ये जो बोट है, इस बोट के जरिए तमाम जो लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तो वहीं सामने की तस्वीर आप देखेंगे कि ये ट्रैक्टर ट्रॉली है, जिसमें तमाम स्थानीय लोगों को भरकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कवायद स्थानीय प्रशासन द्वारा की जा रही है। और तस्वीरें आप देखेंगे, ये कुछ लोग हैं जो इस बोट में सवार हैं। यहाँ के स्थानीय निवासी आप? स्थानीय निवासी हम यहाँ के, और हमें कहाँ लेकर जाया जा रहा है? बाहर सुरक्षित स्थान के ऊपर लेके जाया जा रहा है। हमारे को एसडीआरएफ की टीम आई है, उनसे हम बैठ के और हम सुरक्षित स्थान पे लेके जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं। घरों में कितना पानी भर गया? घरों में आधा इंसान डूब जाता है, इतना पानी भरा है। सुबह से दूध भी नहीं आया है, ना कुछ चाय बनाने को मिली है इसको, ना सामान आया है खाने का कुछ भी। अजमेर में पिछले 12 घंटों में 64 मिलीमीटर से ज्यादा बरसात हुई है, जिसकी वजह से पूरा अजमेर पानी हो गया है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखकर आप अजमेर के हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। अजमेर में बारिश का रेड अलर्ट है और कल भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अजमेर में हालात बिगड़ने के बाद एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन लगातार बारिश के बीच उन्हें भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है अजमेर में, और वन विहार सागर विहार ये कॉलोनी है वैशाली नगर की, इसमें कम से कम 3 से 4 फीट तक पानी चढ़ गया है और घरों में मतलब पानी अंदर जा रहा है। तो लोगों को बाहर सुरक्षित स्थान पे हम छोड़ रहे हैं। कम से कम 40 से 50 लोगों को बाहर भेजा जा चुका है हमारे माध्यम से। हम बोट में बिठा के सभी लोगों को बाहर सुरक्षित जगह उनको छोड़ रहे हैं। यहाँ पे जो पानी का बहाव है बहुत ज्यादा भरा हुआ है पानी में, और घरों के अंदर बहुत ज्यादा पानी हो चुका है। मतलब 4 से 5 फीट है जो घरों के अंदर भर चुका है। इसमें छोटे बच्चे भी हैं, कुछ महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, कुछ जो प्रेग्नेंट्स महिलाएं, उन लोगों को भी हम लोगों ने रेस्क्यू करके उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। हमने ट्रैक्टर की मदद ली है, और ये जो हमारे पास एसडीआरएफ की टीम है, हम एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस दोनों मिलकर टीम को रेस्क्यू को अंजाम दे रहे हैं। सर, राजधानी जयपुर में मूसलाधार बारिश के बाद जगह जगह जलभराव देखने को मिल रहा है। सड़कों पर इतना पानी भरा हुआ है कि ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। राजस्थान के राजसमंद में भी मूसलाधार आफत बरस रही है। राजसमंद में एक स्कूल वैन सैलाब की चपेट में आ गई। वैन में 3 स्कूली बच्चे और ड्राइवर समेत बाकी का स्टाफ मौजूद था। कुछ स्टाफ जान बचाने के लिए पास के पेड़ पर चढ़ गया और वहां से मदद के लिए लोगों को बुलाने लगा। करीब 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद सभी को बचा लिया गया। अजमेर और जयपुर के बाद पुष्कर में हालात बुरी तरह से बिगड़ गए हैं। पुष्कर में हुई भारी बारिश के बाद पूरा शहर समंदर में तब्दील हो चुका है। टूरिस्ट सिटी पुष्कर के सभी 52 घाट पानी में डूब गए हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हालात ये हो गए हैं कि होटल्स और रिसोर्ट्स में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। वहीं पुष्कर को कनेक्ट करने वाली मुख्य बड़ी पुलिया के नीचे करीब 8 से 10 फीट तक का पानी भरा हुआ है। इससे डेजर्ट कैंप और कैमल सफारी साइट्स और उनके ऑफिस बुरी तरह डूब चुके हैं। इस वक्त जिस पानी में मैं उतरा हुआ हूं, ये कोई स्विमिंग पूल नहीं है, ये कोई तालाब नहीं है, ये कोई झील भी नहीं है, बल्कि तेज बारिश से पुष्कर की सड़कों का हालात है। इस वक्त हम बड़ी पुलिया की ओर जाने वाले रास्ते की में खड़े हैं, लेकिन इस रास्ते के हालात ये हैं, आप देखेंगे कि पूरा क्षेत्र डूबा हुआ है। और अगर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे पुलिया के तरफ, तो ये मुख्य ब्रिज को कनेक्ट करने वाला रास्ता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप आगे की साइड जाएंगे तो साफ तौर पर 6 फीट का पानी भी है। और अभी हम जहां पर खड़े हैं वहां पर 5 फीट तक का पानी भरा हुआ है। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस प्रकार से पुष्कर और पूरे अजमेर संभाग में बदरा जो है जमकर मेहरबान हो रहे हैं।
अब जरा राजस्थान के एक और बड़े शहर जोधपुर की तस्वीरें देखिए। केवल 1 घंटे की बारिश में शहर तरबतर हो गया। चौक चौराहे हों या फिर तंग गलियां, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों का तो मानो नामो निशान ही मिट गया है, बस पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बारिश के चलते सड़कें जलमग्न हो गईं, कई कॉलोनियों में भी पानी भर गया। वहीं पहाड़ों से इस कदर बारिश का पानी आ रहा है जिसके बाद लग ही नहीं रहा कि ये जोधपुर की तस्वीर है। राजस्थान के बाद अब झारखंड में भी आसमान से बरसी आफत की इन तस्वीरों को देख लीजिए। झारखंड के पाकुड़ से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां महापाड़ा कोल माइंस में बाढ़ आने के बाद एक गाड़ी बह गई। गाड़ी में कोल माइंस के कर्मचारी भी मौजूद थे। वो तो गनीमत थी कि जेसीबी ने गाड़ी को बहने से बचा लिया, जिसके बाद सभी कर्मचारियों को भी सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। गुजरात के वडोदरा में तो सड़कों पर मगरमच्छ का कब्जा हो गया है। लगातार बारिश के बाद विश्वामित्र नदी में बाढ़ आ गई है, जिसके बाद नदी के कई मगरमच्छ शहर में घुस आए हैं। 8 फीट लंबे मगरमच्छ को देखने के बाद लोग दहशत में आ गए, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को रेस्क्यू किया और नदी में वापस छोड़ दिया गया। उत्तर भारत ही नहीं, मानसून ने दक्षिण भारत का हाल भी बेहाल कर दिया है। तस्वीरें हैदराबाद की हैं। आईटी और इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी के लिए मशहूर हैदराबाद का यह हाल कुछ घंटों की बारिश के बाद ही हो गया। देखिए, हाईटेक ऑफिस के बाहर पार्किंग में इतना पानी भर गया, लोगों को अपनी गाड़ियां खोजने में मशक्कत करनी पड़ी। फ्लाईओवर के ऊपर से कैप्चर किए गए इस वीडियो को देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे शहर में पानी ना घुसा हो, बल्कि समंदर में ही शहर बसा दिया गया हो। सड़कों पर इतना पानी भरा है कि लोगों की हिम्मत नहीं हो रही कि वो अपने ऑफिस से बाहर निकल पाएं। हैदराबाद के गचिबोली फ्लाईओवर का हाल देखिए। इंजीनियरिंग का ऐसा नमूना तो शायद ही आपने देखा होगा। ड्रेनेज सिस्टम का इतना बुरा हाल है कि यहाँ तो पूरे फ्लाईओवर पर ही पानी भर गया है। ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद में अब लोगों को कार की नहीं बल्कि बोट की जरूरत है। हैदराबाद में लगातार बारिश के बीच हादसे की तस्वीर सामने आई। चंद्रयान गुट्टा इलाके में सीआरपीएफ सेंटर की दीवार चंद सेकंड में ढह गई। एक तरफ मॉनसून का प्रचंड प्रहार है तो दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही जान पर भारी है। तस्वीरें राजस्थान के राजसमंद की हैं, जहां नदी में उफान के बाद बनास पुलिया ओवरफ्लो होने लगा। इस दौरान एक शख्स ने बहादुरी दिखाने के चक्कर में उसे पार करने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये कोशिश फेल हो गई और वो पानी में बह गया। राजस्थान में अभी हालात सुधरते नहीं दिख रहे हैं। लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर है, जिसकी वजह से बांध भी ओवरफ्लो हो रहे हैं। धौलपुर में पार्वती बांध में जल स्तर बढ़ने के बाद 8 गेट खोल दिए गए हैं, जिसके बाद निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यही हाल